जितने भी प्रकार का घाटा तुम्हारे जीवन में लग रहा है, चाहे व्यापार में घाटा लग रहा हो, घर परिवार में संबंधों में घाटा लग रहा हो, सभी प्रकार के घाटों को अगर ठीक करना है तो जिन्होंने उस घाटे को, नफे को, नुकसान फायदे को दूर करते हो काल जय अवस्था को प्राप्त कर लिया है, उस महान कालजयी विधान से जुड़ने का प्रयास कर लो, क्योंकि ऐसी अद्भुत अद्भुत विधाएं आगम में लिखी हुई है। पर क्या करें, हमें उसे समझने का प्रयास ही नहीं करना है। एक मंत्रों की आहुति से ही जीवन में बहुत सारा बदलाव होता हुआ देखा गया है, पर वैसे श्रद्धा से हमने कब कब जुड़ने का प्रयास किया। हमें तो यही लगता है अरे वो तो वहाँ सायदतगंज में हो रहा है, हमारा क्या लेना देना है, जब हम करेंगे, हमें समय मिलेगा तब हम विचार करेंगे। ऐसी छोटी सोच वाले तो संसार में बहुत है। पर ये ध्यान रखना, ये जो कुछ भी पुरुषार्थ निर्ग्रंथ गुरु का होता है सबके हित के लिए होता है। कोई अपना हित समझे अथवा ना समझे, पर सत्यता यही है। जीवन का, व्यापार का, संबंधों का घाटा ठीक करना है तो जिससे प्रॉफिट मिलता है उसे प्राप्त करने का प्रयास करो ना। पुण्य का नफा बढ़ जाएगा तो घाटा अपने आप कम हो जाएगी। सीधी सी बात है। सीए सौरभ जी, असेट्स बढ़ा दो, लायबिलिटीज अपने आप कम हो जाएंगी। असेट्स बढ़ा दो, लायबिलिटीज अपने आप कम हो जाएगी। पर क्या करें, हमारे इतने बैड डेट्स बढ़ चुके हैं कि हमारा घाटा सुधरने का संबंध ही नहीं आ रहा है, सवाल ही नहीं आ सकता। सोचो विचार करो, ये जो बैड डेट्स बन चुके हैं ना कर्मों के, उन बैड डेट्स को ठीक करने का मौका मिल रहा है। पुनः मौका मिले, कोई ज़रूरत नहीं है। अगली पर्याय क्या, अगले दिनों में हम जिंदा रहे, ठिकाना है? कोई भरोसा नहीं। पहले 70, 80, 90 तक जीने वाले होते थे, आज तो 35, 40 में हार्ट अटैक एक बार पकड़ लिया, पता चला आधे घंटे में तो भीड़ पहुंच गई दरवाजे के बाहर। ऐसा नहीं देखा आप लोगों ने? हमने तो देखा। अभी 25, 40 का नहीं हुआ, हार्ट अटैक आया पहले अटैक में। राम नाम सत्य है। ये सब कर्मों का लेखा जोखा है। और ध्यान रखना, ये कर्मों का लेखा जोखा रखने वाला अन्य कोई नहीं है। तुमने ही स्वयं ने बनाया हुआ कर्मों का लेखा जोखा है। जैसा नियोग कर्मों के द्वारा बनाया, वैसा संयोग और वैसा वियोग ही प्राप्त होगा। वे अभागे जीव है जिनको साक्षात दिगंबर गुरु मिल गए, गुरु के दर्शन, गुरु का उपदेश भी मिल रहा है। पर कितनी किस्मत उनकी फूटी है। वे धन कमाने के पीछे तो दौड़ रहे हैं, मान नाम शौहरत के पीछे तो दौड़ रहे हैं, पर गुरु के समीप आकर गुरु की मित्रता, गुरु के उपकारों को प्राप्त करने का प्रयास उनने किया ही नहीं है। भले ही आज के व्यापार में वे धन संपन्न होते हुए दिख रहे हैं, पर ध्यान रखना, दिन बदलने में समय नहीं लगता। हमने तो देखा है, कुछ नहीं था, वे 15 साल 20 साल में इतनी ऊंचाइयों को पहुंच गए, और ऊंचाइयों को पहुंचते ऐसे अहंकार में चूर हो गए कि मैंने करोड़पति बन के प्रयास किया है, मैं करोड़पति बन चुका हूं। मिनटों नहीं लगे, पूरा परिवार, पूरा व्यापार, पूरी फैक्ट्री तबाह होने में। वह चढ़ने के लिए तो 15 साल लगे, पर 15 दिनों में पूरी फैक्ट्रियां, पूरा परिवार तहस नहस हो गया। दुनिया को तो पढ़ना माताओं सीख लिया, अपने जीवन को तो पढ़ना सीख लो। पढ़ोगे नहीं तो बढ़ोगे कैसे? एकमात्र दिगंबर गुरु ही हो सकते हैं, जो कुछ आपकी भवितव्यता, आपके भाग्य, आपकी होनहार को समझकर कुछ ना कुछ होगा तभी तो गुरु कह रहे हैं। पर व्यक्ति फिर भी 50 बार विचार करता है। मत करो विचार। इतना श्रद्धा निर्ग्रंथ गुरु पर होना चाहिए कि गुरु ने कह दिया रावका जी, आंख मीच कर व्यक्ति को कूदना चाहिए, तो कल्याण हो सकता है, अन्यथा नहीं। 50 बार व्यक्ति विचार करता है, किंतु परंतु आगे पीछे ये वो पता नहीं।
पता नहीं जिसके तीव्र 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 पाप कर्म का उदय होता है ना, वो कभी कभी गुरु के सामने गुरु की बात सुनने के लिए पहुंच ही नहीं सकता। क्या समोशरण की व्यवस्था है संजीव जी, नहीं जानते आप? समोशरण में भी ऐसे जीव पहुंचते हैं, मां समोशरण में जीव पहुंचते हैं, पूरी नाट्यशाला घूमते, पूरे समोशरण में उसकी सुंदरता, उनके तालाब, फूल, पत्ती, ये सब कुछ देखते हैं, पूरी व्यवस्था बनाते हैं, पर कभी ऊपर धर्म सभा जहां होती है 8वीं भूमि में नहीं पहुंच सकते। ऐसे ही जीव होते हैं जिनकी भवितव्यता ही ऐसी है, वे बाहर घूमते रहे, भटकते रहे, पर कभी गुरु से प्राप्त संस्कारों को, गुरु के प्राप्त कभी वाणी को ग्रहण करने की शक्ति वे रखते ही नहीं है। अपनी अपनी स्वयं की भवितव्यता पहचानने का प्रयास करो, क्योंकि ये मौके जीवन में पुनः मिले, कोई आवश्यकता नहीं है। आप आज जैसा करोगे वैसा ही फल भोगोगे, क्योंकि बीज जैसा होता है फल भी वैसा ही होता है। व्यक्ति चाहता है कि मैं दूसरे के जीवन में बबूल के बीज बोकर उनके घरों में बबूल के पेड़ उत्पन्न कर लूं। ज्ञानी ध्यान रखना, तुम दूसरे के जीवन में अगर दूसरों के घरों में बबूल के बीज बो रहे हो तो उसके कांटे तुम्हारे पड़ोस के घर में पहले गिरेंगे, फिर उसके दरवाजे तक पहुंचेंगे, ये भूल मत जाना। आज का इंसान यही सोचता है, मैं आम खाना चाहता हूँ। आम खाना चाहने से आम नहीं होता है, तुम्हें आम के बीज बोने पड़ेंगे। बबूल के बीज बोकर आम के फल नहीं मिलते। जीवन में तुम्हारे घाटा हुआ है, व्यापार में घाटा हुआ है, अब प्रभु और गुरु को कोसने से काम नहीं होगा। ज्ञानी, तुमने किया हुआ दूसरों के व्यापार में, दूसरों के जीवन में घाटा, वो याद कर लेना, तब तुम्हारा कुछ घाटा कम होने की संभावना है, अन्यथा नहीं। एक नहीं, अनेक कथाएं हमारे सामने हैं, पर क्या करें, कथाएं तो हमने पढ़ना सीख लिया है माँ, पर अपनी व्यथा, बोलो ना, अपनी व्यथा, कभी हम अपने आप के साथ ही अपनी व्यथा शेयर करना सीख चुके? नहीं। कोई पंचम काल का व्यक्ति बिना व्यथा के हो ही नहीं सकता। इसलिए जितने जीव हो सब तक ये इतना समाचार पहुंचा देना। अगर जीवन का घाटा, व्यापार का घाटा, संबंधों का घाटा, जिस प्रकार का घाटा अगर तुम्हें दूर करना है तो जो नफे का, पुण्य प्राप्ति का साधन प्राप्त हो रहा है, उससे अछूते मत रहो। अगर आज अछूते रह गए तो आने वाले समय में कब मुझे वह नफा प्राप्त होगा पता नहीं है, क्योंकि मात्र भाग्य ही सब कुछ नहीं होता, पिछला कर्म ही सब कुछ नहीं होता। वर्तमान में किए जाने वाले मेरे कर्म भी मेरे भाग्य को बदलने के लिए पर्याप्त है। इसलिए आज 3 प्रकार के कर्म की व्यवस्था यहाँ काम कुमार नंदी महाराज समझा रहे हैं कि समझो, विचार करो कि 3 प्रकार के कर्म हैं। प्रारब्ध यानी भाग्य, जो तुमने पिछले पवों में, पिछली पर्यायों में, पिछले दिनों में किया था। एक संचित है, जो उसके निमित्त से बंध रूप, सत्ता रूप तुम्हारे आत्मा में पड़ा हुआ है। और एक वर्तमान में जो तुम कर्म बंध को प्राप्त कर रहे हो, कर्माश्रव को प्राप्त कर रहे हो। ये 3 प्रकार के कर्म इस संसार में प्रसिद्ध है। और वो भी जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। चाहे अंजना से पूछ लो, चाहे सीता से पूछ लो, चाहे भीष्म पितामह से पूछ लो, चाहे किसी महापुरुष से पूछ लेना। जो जस कर ही
तो तस फल चाखा। जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। आज के युवा यही कहते, महाराज जी हम तो इतना धर्म करते, सब कुछ करते हैं, फिर भी हमारा व्यापार नहीं बढ़ रहा है, फिर भी हमारी उन्नति नहीं हो रही है, और ये पाप करने वाले हैं, झूठ बोलने वाले हैं, लड़ने वाले हैं, कसाई है, इतना पाप करने के बाद भी उनको मान सम्मान मिलता है, उनका व्यापार बढ़ रहा है। ज्ञानी ध्यान रखना, उनका प्रारब्ध यानी उनका पिछला भाग्य तीव्र चल रहा है, इसलिए उनके वर्तमान कर्म का उदय उन्हें वर्तमान में दिख नहीं रहा है। तुम्हारा कहीं ना कहीं पिछला भाग्य फीका चल रहा है और वर्तमान का उदय तीव्र चल रहा है, इस कारण से ये व्यवस्थाएं दिख रही है। पर ध्यान रखना, दिन बदलने में समय नहीं लगते, दिन बदलने में समय नहीं लगते। आज पाप करने वाला, आज सप्त व्यसनों में डूबा हुआ व्यक्ति, वह अरबपति खरबपति अगर दिख रहा है तो उसका पिछला प्रारब्ध कर्म तीव्र उदय में चल रहा है, उस कारण से उसका वर्तमान का पाप नहीं दिख रहा है। अरे सीधी सी बात है, जिसने पिछले दिनों में अरबों का प्रॉफिट कमाया है, आज लाखों का घाटा हो रहा है, तो वो कहीं भी एडजस्ट हो जाता है। यही स्थिति है। उन्होंने पिछले दिनों में कहीं त्याग, तपस्या, दान, धर्म के माध्यम से बहुत पुण्य एकत्रित किया है, वह अरबों खरबों अनगिनत पुण्य आज छोटे से पापों से वह, पर ध्यान रखना, चाहे लाखों का हो, चाहे हजारों का घाटा हो, एक दिन करोड़ों अरबों खरबों को लेकर नष्ट कर ही देगा। हम पई इकट्ठा करें ना, हम एक एक रुपया और एक नहीं, आजकल 1 रुपया 54 58 पई नहीं चल रही है। हम 5 रुपये पंजी 10 ही इकट्ठा करना सीख ले, पक्का है। जैसे व्यापार में ज्ञानियों 5-10 रुपये भी मिल जाए तो ग्राहक छोड़ते हो? बोलो ना। व्यापार में 10 रुपए भी प्रॉफिट मिल रहा है मेहनत करने के बाद, तो ये कहते हो क्या कि नहीं 10 ही रुपए मिल रहे हैं, 100 मिलेंगे तो व्यापार करेंगे? 10 नहीं, व्यक्ति ये सोचता है 1 रुपए तो बच रहा है दिन का, कमा लो। मैं भी यही कह रहा हूं, माँ 1 रुपए भी बच रहा होना पुण्य का, एक नया पैसा भी पुण्य का मिल रहा होना, तो मौकों को छोड़ने का प्रयास मत करना, क्योंकि मौका, ग्राहक दोबारा नहीं आता। व्यापार करते समय तो हमें विवेक है कि ग्राहक पुनः नहीं आएगा। 1 रुपए सही, कई बार तो ऐसा भी होता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस, मिल तो रहा है, टर्नओवर तो बढ़ रहा है। अरे अपना टर्नओवर पुण्य का बढ़ाने का प्रयास करो, कुछ घाटा तो है ही नहीं है। 2, 5, 10 हजार रुपए जा रहे हैं, घाटा किसमें है? पर उसमें व्यक्ति विचार नहीं करता। वहां तो पई का हिसाब होता है कि नहीं? संजीव भाई बोलो ना, क्यों इतनी सारी एजेंसी, क्यों इतने सारे साधन हैं? प्रॉफिट मिले ना मिले, टर्नओवर में खेलने से ही बहुत कुछ मिल जाता है। ऐसे ही हमारे टर्नओवर से ही बहुत कुछ मिल सकता है, पर हम टर्न भी नहीं होना चाहते और ओवर भी नहीं होना चाहते। कसायों से इतने ओवर हो चुके हैं कि हम उससे टर्न ही नहीं लेना चाहते। जब तक कसायों से यू टर्न नहीं है, तब तक आपका पुण्य का टर्नओवर बढ़ने वाला नहीं है। अरे जाओ, टर्नओवर का समय हो गया, मतलब दुकान जाने का समय हो गया। श्लोक तो पढ़ ले पहले, नहीं तो टर्नओवर के चक्कर में टर्न नहीं हो जाएंगे। पढ़ते हैं पहले श्लोक को, क्या कहना चाहते हैं, कर्म के बारे में पढ़ते हैं, नीति सीखते हैं। प्रारब्ध संचय विवर्तमानम वित्रैवेद्य सिंह कर्मगते प्रसिद्धम बीजे यथोक्ते कटुमाधुरं वा भोजम फलम भाग्यनतम तुजीवै। पढ़ो, कितनी अच्छी बात, रोज ही करते हैं अच्छी बात। हमें अच्छी नहीं लगती वो बात अलग है, पर आचार्य गुरु महाराज तो हमेशा ही अच्छी बात कहते हैं। प्रारब्ध, संचय और विवर्तमान। क्या? प्रारब्ध यानी भाग्य, संचय यानी जो सत्ता में रखा हुआ कर्म है वो, और प्रवर्तमान यानी वर्तमान में जो हम कर्म का आश्रयबंध कर रहे हैं। त्रैविध्यम, 3 प्रकार का हम कर्म गते प्रसिद्ध। इस संसार में 3 प्रकार के कर्म की गति प्रसिद्ध है। वास्तव में कर्म की गति ऐसी ही विचित्र है। कर्मन की गति नारी,
संजीव भाई, कर्मन की गति न्यारी, कर्मन की गति न्यारी, कर्मन की गति न्यारी, कर्मों की न्यारी 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 चाल होती है। कोई कोई नहीं पकड़ सकता, कोई पकड़ नहीं सकता। कर्मन की गति न्यारी, बड़े पेड़ में अमिया छोटी, बड़े पेड़ में अमिया छोटी, बड़ी पतली बेल पर कद्दू भारी, कर्मन की गति न्यारी। अब 2-4 लाइन हमें भी तो बनानी पड़ेगी संजीव भाई रावका जी के साथ रह के। कर्मन की गति नारी, माँ कर्मन की गति नारी, बड़े आम के पेड़ पर अमिया छोटी। देखना कर्म कैसे, इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा आम का पेड़ और अमिया इतनी सी पतली बेल पर कद्दू भारी। बेल कितनी पतली, अगर कद्दू लटक जाए तो बेल टूट जाए, पर कद्दू इतना बड़ा। ऐसा ही है ये कर्मन की गति न्यारी है, न्यारी है। ये 3 प्रकार की कर्म की गति न्यारी है। प्रारब्ध यानी पिछला, भाग्य पुण्य पाप रूप, और संचय यानी जो सत्ता में पड़ा हुआ है। प्रारब्ध भाग्य जो उदय में चल रहा है, और प्रवर्तमान यानी जो हम वर्तमान में कर्म बंध कर्म आश्रव की क्रियाओं को प्राप्त कर रहे हैं, जग में प्रसिद्ध है। कैसे, बीजे यथोक्ते कटुमाधरम वा, जैसा बीज होता है, कटु बीज है, भोज्यम फलम, उसका भोगने वाला फल भी ज्ञानी वैसे ही होता है। बबूल का पेड़ लगाने के बाद विजय जी आपके आंगन में आम के फल लगने वाले नहीं हैं, लगने वाले नहीं हैं। आम का फल चाहते हो, मधुर फल चाहते हो, तो मधुर बीजों को ही बोना पड़ेगा। कर्मों के लिए दृष्टांत देकर कह रहे हैं कि बीजे यथोक्ते कटुमाधरम वा, कटु बीज का फल कटु और मधुर बीज का फल मधुर, भोज्यम फलम भाग्य नतम तु जीवे। ऐसे ही कर्मों के फलों को, भाग्य के फलों को जीव भोगता है, जीव भोगता है। तुम्हारा पुरुषार्थ पिछले भाग्य प्रारब्ध पर नहीं चलेगा, तुम्हारा पुरुषार्थ संचित कर्मों पर, जो सत्ता में कर्म पहले से रखे हुए हैं उन पर नहीं चलेगा। अगर पुरुषार्थ ज्ञानी कहीं चलेगा तो विवर्तमानम, जो प्रवर्तमान वर्तमान में कर्म बंध कर रहे हो ना, उस कर्म बंध को पर पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, और उस पे ही पुरुषार्थ होता है, अन्य किसी पे पुरुषार्थ होता ही नहीं है। गजब की व्यवस्था है कर्म बंध की। वास्तव में वह जेनेटिक साइंस के माध्यम से समझने की आवश्यकता है। आज वैभव भाई जितने ये टेक्नोलॉजी के साधन बने हैं ना, उसके माध्यम से समझेंगे, आपका पुण्य और आपका समय रहा तो बहुत कुछ वह जेनेटिक साइंस के माध्यम से समझना है। हर वर्ष तो समझाते हैं, पर अब कुछ समय बाद सही लखनऊ वालों का पुण्य उदय में आया है। जितने दिन बचे हैं उतने दिन समझ ले, सुन ले तो कुछ है, क्योंकि राजधानी के लोग हैं, पहले से ही ज्ञानी हैं, सभी प्रवचनकार है। क्यों नीरज जी, दिन में 1-2 घंटे तो होते ही होते प्रवचन। हमें बहुत कुछ सुनने मिलता है, कमरे के अंदर से मैं सुन के बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेता हूँ। बाहर चलते ही रहते प्रवचन बहुत सारों के, तो मैं सुनता रहता हूँ और उसी से तो ज्ञान बढ़ा इतना। लखनऊ में आके और बढ़ गया। संजीव जी कह रहे थे महाराज जी इतना तो बढ़ गया, शरीर भले ही कम हो गया, ज्ञान कितना बढ़ गया, अनुभव कितना बढ़ गया। सही बात है, बढ़ तो गया ही है। बहुत कुछ सीखने मिलता है, बहुत कुछ सीखने मिलता है, और बहुत कुछ मैं आपको भी इसीलिए सिखाना चाहता हूँ कि आज सीख लो, पुनः सीखने का मौका मिले ना मिले, पीयूष भाई कोई भरोसा नहीं। ठीक है, जाओ, समय हो गया है। समय पर समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। बोलिए मुनि सुबह सागर जी महाराज की जय।